श्रावक के 7 गुण कहे गए हैं। उन सप्त गुणों से युक्त होकर के अगर वह दान करता है तो वह श्रेष्ठ दाता माना जाता है। 7 गुण कौन से? तो सबसे पहले श्रद्धा होना चाहिए। बिना श्रद्धा के सही फल नहीं मिलता। श्रद्धा वो कहलाती है जो जानता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या होता है, क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इन सब को वह जानने वाला, जान करके श्रद्धा करने वाला, ऐसा वह श्रद्धालु होता है। दूसरे नंबर पर श्रद्धा के साथ साथ शक्ति बताई कि अपनी शक्ति को छिपाए नहीं, शक्ति के अनुसार वह दान करे। और भक्ति एक गुण कहा गया है कि भक्ति के साथ वह दान करे। फिर इसके बाद विवेक भी बताया गया है कि विवेक के साथ वह दान करे। विवेक का अर्थ होता है कि किस प्रकार से पड़गाहन आदि की विधि होती है, किस प्रकार नीचे देख करके वह चलता है, कौन सा समय है, ये विवेक कहलाता है। यथा विधि तो आपको बताई है, नवदा भक्ति ये विधि होती है। तो कहा कैसा काल चल रहा है, यथा काल, ठंडी का काल है कि गर्मी का काल है कि वर्षा का काल है, कौन से काल में कैसा भोजन करना चाहिए, आपको भी ज्ञान होना चाहिए। और आपको ज्ञान होगा तो ऐसे मुनिराजों के लिए, उत्तम आदि पात्रों के लिए भी आहार का। ऐसा नहीं कि ठंडी का समय है और ठंडी ठंडी प्रकृति की चीजें ठंडी ठंडी चला दी तो वह उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, और गर्मी में गर्म प्रकृति की चीजें चला दी तो भी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए कहा कि काल को देख करके, साथ साथ में मुनिराजों का सहनन आदि देख करके कि मुनिराज कैसे हैं, कैसी उनकी प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है या वात प्रकृति है, आदि आदि को देख करके भोजन आदि वह श्रावक देता है। ये विवेक कहलाता है। किस समय कौन सी वस्तु देना, मध्य में क्या देना, शुरुआत में क्या देना, अंत में क्या देना, ये सब उसका विवेक कहलाता है। विवेक गुण से युक्त होता है। अलुब्धता यानी उसके पास लोभपन नहीं रहता, उदारता रहती है। ऐसे उदार गुणों को धारण करने वाला श्रावक उत्तम श्रावक कहलाता है। उस साथ साथ में क्षमा गुण, क्योंकि चौके में अनेक प्रकार के लोग उपस्थित रहते हैं, उस समय कोई मान लो किसी के द्वारा त्रुटियां हो जाती तो वह क्षमा धारण करता है। और साथ साथ में संतोष को धारण करने वाला वह होता है।